क्वेश्चन इज अबाउट द अटॉर्नी जनरल, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल. अब मेरा लोग जो एम है, इट्स नॉट अबाउट टू टेल यू कि इसका आंसर क्या है. ओके, मैं ये क्वेश्चंस इसलिए फ्रेम कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और उसको पढ़ना कैसे. ओके, सो वेन एवर यू रीड एनी पर्टिकुलर टॉपिक, सबसे पहला इज इंपॉर्टेंट इज कि आप उसके सोर्स का पता करो. डोंट गो बाय द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. लेटर फेज में ठीक है, टाइम नहीं है और फिर हम लोग को ज़्यादा पढ़ना होता है तो वी हैव टू रिवाइज, और वो बिगिनिंग में वो काम हो गया होता है. सो व्हाट आई रियली वांट कि जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या कुछ पढ़ते हो, यू शुड ऑलवेज नो कि इसका सोर्स कहाँ है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग, पहला स्टेटमेंट. फिर ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट. तीसरा स्टेटमेंट है शैल हैव राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन वोट इन लोकसभा. ये सारा स्टेटमेंट का कोई ना कोई सोर्स होता है. ओके, इट्स नॉट कि कोई भी कुछ बोल दिया या कहीं कुछ लिखा हुआ है हमने लक्ष्मी, ठीक. नोबडी कैन क्लेम, ये क्लेम कभी मत करना फ्यूचर में, सर लक्ष्मीकांत में तो ऐसा लिखा हुआ है. लक्ष्मीकांत यूपीएससी ने बना के नहीं भेजी है. इट्स अ बुक रिटन बाय सम ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छे ऑथर है विथ ड्यू रेस्पेक्ट. बट जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, सो अब देखो इनका सोर्स क्या, आंसर इज डी. अब आंसर बाद में देखना. ओके, तो अब आप सोर्स देखो इसका. इट कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ज्वाइंट सिटिंग. और अब देखो आर्टिकल्स पढ़ो, वी डायरेक्टली गो टू द आर्टिकल. ओके, एंड वी विल सी हियर. ओके, कि राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल. अब देखो क्या क्या कहा गया है. इट कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, एनी ज्वाइंट सिटिंग, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है. एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज ए मेंबर, मतलब किसी कमिटी का मेंबर होगा तभी ये पार्टिसिपेट करेगा. ओके, बट शेल नॉट बाय वर्च्यू ही एंटाइटल टू वोट, मतलब इसको वोट करने का परमिशन नहीं है, मतलब फोर्थ इनकरेक्ट हुआ. ओके, नाउ इट कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, तो ये फर्स्ट सही है. तो अभी आप देखो इन द प्रोसीडिंग ऑल द कमिटीज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो एक ही बच गया डी. ओके, अब आप देखोगे ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ है, देखो थर्ड स्टेटमेंट भी. इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स. तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है आर्टिकल में. ओके, 88(3). सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोर्स पता होना चाहिए आपको. इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लर्निंग में बहुत मजा आएगा. ओके, कहीं किसी को कॉपी करते हैं किसी को, तो उससे क्या होता है कि आपका इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होने का डर, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता. सो बी केयरफुल.